Hello students, I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School Bilaspur. Dear students, आज कक्षा 8 बसंत बुक से चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे और इसे ठीक से समझेंगे। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इन्होंने दीवानों की हस्ती के विषय में लिखा है और बताया है कि दीवानों का मतलब जो होता है अपनी मौज मस्ती से रहने वाले जो लोग होते हैं, जो दीवाने होते हैं, वो अपनी मौज मस्ती के साथ अलग ही अपना जीवन यापन करते हैं। और इसमें दीवानों की हस्ती में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानेपन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और इसमें संदेश दिया है कि मानव को सभी तनाव चिंता छोड़कर मस्त रहना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अभी पहला पद ध्यान से समझें और देखें अपनी बुक में। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि यहाँ बताना चाहता है कि हमारी जो दीवाने हैं, हमारी जो मौज मस्ती है, वो जीने वाला हमारा जो है क्या अस्तित्व है, क्या हस्ती है। हस्ती मतलब अस्तित्व होना, हमारी हैसियत होना। तो हम दीवानों की कोई भी हस्ती क्या है, क्या अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ हैं कल वहाँ चल दिए, हमारा कुछ पता नहीं है। अभी पल भर में हम यहाँ हैं और पल भर में हम कहाँ हो जाएं, कहाँ चले जाएं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। आगे कवि कहता है कि हमारे साथ जो है एक मस्त संसार रहता है। आलम मीन्स दुनिया या संसार। हमारे साथ जो एक मस्त संसार रहता है, एक मस्त दुनिया रहती है और हम जहाँ भी जाते हैं वो धूल उड़ाते जाते हैं और हमारी जो मस्ती की दुनिया है वो हम। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिर अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि कवि देखिए कहता है कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व, क्या ठहराव है। हम आज यहाँ दिखते रहते हैं और कल वहाँ तो चले जाते हैं। हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है, हम जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं वही हमारी मस्ती की दुनिया रहती है। देखिए विशेष देख लेते हैं, कवि की अपनी अलग ही दुनिया। कवि कहता है कवि की अपनी एक अलग ही दुनिया है, वह अपनी मस्ती में खोया रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य कवि जो है कहना चाहता है कि हमारी जो अपनी अलग ही दुनिया होती है और हम अपनी मस्ती में जो है खोए रहते हैं। हमें किसी के कोई भी वो से नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं बड़ी मस्त होकर के अपना अंदाज से जीते हैं। तो यह भगवती चरण वर्मा ने इसे लिखा है और भी मस्त एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जो है यहाँ पर उजागर भी किया है। और ये जो है दीवानों की हस्ती से लिया गया है कविता से और इसके लेख कवि जो है वो भगवती चरण वर्मा हैं। ये स्टूडेंट देखिए, अब अगला पैराग्राफ देखेंगे जो सेकेंड पैराग्राफ है और इसे देखें। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें कवि ने बताया है कि आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास मीन्स होता है खुशी और आंसू बनकर वह चले भी। कवि कहना चाहता है कि आए बनकर उल्लास अभी। कवि कहता है कि अभी हम जो है लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, खुशी लेकर आए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम आए तो लोग बड़े खुश हुए। हम संसार में आए, इस दुनिया में रहे तो लोग बड़े खुश हुए और जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। आंसू बनकर वह चले अभी। जब आए थे हम यहाँ मौज मस्ती के साथ खेलने कूदने के लिए और अभी हम जब आए तो बड़े खुशी महसूस हुई, उल्लास के साथ आए और जब हम यहाँ से चले तो आंसू बनकर जो है हम यहाँ से चल दिए। खुशी दुख है, जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। आगे देखें, जब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आएगा। जब आए तो ये सब प्रसन्न करने लगे, जब कहते ही रह गए कि क्यों आए और कैसे अभी चल दिए।
हम लोगों के लिए आंसू बनकर जाने लगे, और हमारे, जब बताया उन्होंने, जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में सब यही कहते रहे कि अभी अभी तुम कैसे आए हो और कैसे जो है कहाँ चले जा रहे हो। तो इसकी इस तरीके से देखेंगे इसे, और इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। इसमें कवि ने ये बताया है, भगत चरण वर्मा ने, कि इसमें कवि कहता है कि हमारे बारे में आने और जाने का सिलसिला जो है एक रहस्य मात्र ही रह गया है। और बताया है कवि ने कि अभी हम लोगों के लिए एक प्रसन्नता लेकर आए थे, अर्थात हम आए और तो लोग बड़े खुश हुए। जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में ये ही सब कहते रहे कि तुम कैसे आए और कहाँ चले जा रहे हो। आगे कवि ने विशेष में बताया, कवि का आना जाना अज्ञात ही रहा है, यानी किसी को ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात रहा है। कुछ पता ही नहीं है कि कवि कब आ रहा है कब जा रहा है, मौज मस्ती के साथ जी रहे हैं इसमें। अतः उनके विषय में लोगों की जिज्ञासा भी अशांत रही और अपूर्ण ही रही है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि हमारे बारे में जो है आने और जाने का सिलसिला जो है वो केवल एक रहस्य ही मात्र बन के रह गया है। इसमें कवि ने बताया है और यही बताना चाह रहा है वो। तो इसमें कवि ने यही बताया है कि जो हमारे जीवन में आने जाने का सिलसिला है वो एक रहस्य ही रहा है, और इसमें जो है कवि का आना जाना अज्ञात ही रहा है। अतः इनके विषय में लोगों की जिज्ञासा भी अशांत व अपूर्ण ही रही है। डियर स्टूडेंट, देखिए अब आगे अगला पैराग्राफ है, अगला पद पढ़ेंगे। तीसरा, किस ओर चले ये मत पूछो, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें किस ओर चले ये मत पूछो, इसे भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि इसमें अपने चलते रहने का कारण स्पष्ट किया है कवि ने कि किस ओर चले ये मत पूछो। कवि कहता है कि ये हमसे मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, हमें बस चलते रहना है और चलना है। किस ओर चले ये मत पूछो। कवि कहता है कि ये हमसे मत पूछो कि हमें किस ओर चलना है या हम किधर चल रहे हैं, हमें बस जो है वो चलते रहना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें बताया कवि ने कि इसलिए हम चल रहे हैं। किस लिए चल रहे हैं? कि संसार से उसका कुछ लेकर चल रहे हैं। संसार से जो है कुछ भी हम कुछ जो लेकर चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर जा रहे हैं। जग मीन्स होता है देखिए संसार, क्योंकि संसार में आए हैं, संसार में रहना है, संसार से फिर विदा होना है, और संसार से जब हम कुछ लेकर चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर जा भी रहे हैं। तो कभी यही कहना चाहता है कि हम इस संसार में आए हैं मौज मस्ती के साथ रहने जीने के साथ। दीवानों का मतलब ये होता है मौज मस्ती से अपने अंदाज के साथ जीना होता है। उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, जहाँ भी रहते हैं वो अपना धूल उड़ाते चलते हैं और अपने साथ जो है अपने जीने का अंदाज अलग ही होता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कवि ने कि अपने चलते रहने का कारण स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि किस ओर चले ये मत पूछो। कवि कहता है कि हम किधर चल रहे हैं, हमें किधर चलना है, चलते रहना है, तो इसलिए हम चल रहे हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे इस प्रकार से। कवि कहता है कि हमसे ये मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, है ना। चलना है बस इसलिए चले, हमें बस चलते रहना है इसलिए हम चल रहे हैं। और जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार में उसका कुछ लेकर चल रहे हैं। नहीं, जब हम संसार में आए हैं तो संसार का हम कुछ लेकर भी चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर भी जा रहे हैं। जब संसार में आए हैं तो कुछ लेकर भी जा रहे हैं और कुछ देकर भी जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले,
तो कह रहे हैं जग मीन संसार को अपना कुछ देकर भी जा रहे हैं। जब आए हैं तो लेकर भी चल रहे हैं, और हम इस संसार में जब आए हैं तो देकर भी जा रहे हैं। इसलिए यहाँ बताया, और पूर्णतः भाव ये है इसका कि मनुष्य समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, इसलिए समाज से कुछ ग्रहण करता है और समाज को अपने व्यक्तित्व से कुछ प्रदान भी करता है। कवि ने यही यहाँ पर ये सारी बातों को स्पष्ट किया है। तो आगे देखेंगे प्रिय बच्चों, अगला पैराग्राफ देखेंगे। देखिए जो अगला 4th पैराग्राफ है इसमें देखते हैं, देखें और समझें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि सुख और दुख में जो है व्यक्ति को समान भाव से रहने की प्रवृत्ति पर बल दिया है। क्योंकि कवि ये बताना चाहता है कि इस संसार में जो सुख और दुख, इसमें जैसे अभी बताया मैंने आपको कि कवि ने सुख दुख में समान भाव से रहने की प्रवृत्ति पर बल दिया है। देखिए बताया कवि ने कि जिस प्रकार से दुख और सुख या दुख, जिस प्रकार से रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के लिए सुख और दुख में भी समान भाव से रहना चाहिए। कवि यही कहना चाहता है कि दो बात कही दो बात सुनी। कवि कहता है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही, इस संसार में आए, संसार में रहे, अपना जीवन यापन किया मौज मस्ती के साथ। तो कवि कहना चाहता है कि हमने जो इस संसार में रह रहे हैं कि हमने अपने मन की बातों को, दो बात कही दो बात सुनी, हमने अपने मन की बात को लोगों से कही और लोगों की कही बात को सुना। दो बात कही अपनी, दो बातों को सुना, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हम कवि कहना चाहता है कि हम कुछ हंसने की बातों पर हंसे, यानी जो हंसने की बातें हैं उस पर हम हंसे, और कुछ दुख भरी बातों पर जो है वो हमें रोना भी आया, हम रोए भी। कवि कहता है कि जो हंसने की बातें, जो हास्य हैं, उन पर हमें हंसना भी आया, और यहीं अगर दुख भरी बातें आई तो वहाँ हमें रोना भी आया, दुख भरी बातों पर हमें रोए भी हम। आगे देखें, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए इसमें सुख और दुख तो व्यक्ति के एक समान प्रक्रिया है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा पड़ा है। हमेशा व्यक्ति का एक सा जीवन नहीं रहता। ये तो प्रकृति का नियम है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते हैं। तो सुख और दुख, छक्कर मतलब भरपूर जी भर करके हमने क्या किया, जी भर करके हमने जो है सुख और दुख के घूंटों को छक्कर हमने एक भाव से पी लिया। मतलब कहने का तात्पर्य छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बताया कि सुख दुख के घूंटों से छक्कर हमने एक भाव से पी लिया है और निरंतर आगे चलते रहे हैं। तो मौज मस्ती के साथ, दीवानों की एक हस्ती है, उसका मौज मस्ती के साथ हमने सुख दुख के घूंटों को हमने पी करके छक्कर हमने अपनी आत्म तृप्ति कर ली। हमने सुख दुख के घूंटों को छक्कर हमने एक भाव से पी लिया है और निरंतर जो है वो आगे चलते रहे हैं। इसे बताया कवि ने, भाव यह है कि सुख दुख में समान रहकर कवि जो है निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता रहा है। इसलिए कवि कहना चाहता है इस सुख दुख में व्यक्ति को समान भाव से रहना चाहिए और निरंतर अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, अगला पैराग्राफ है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वेच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो देखिए इसमें इस पद्यांश में जो बताया है, स्पष्ट किया है कि हमने संसार में प्यार लुटाया है। जो दीवाने लोग हैं मौज मस्ती के साथ इस दुनिया में जीना चाहते हैं, वो जहाँ जाते हैं अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो दिखाते हैं कि आज हम यहाँ हैं कल वहाँ हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया है कि भिखमंगा इस संसार जो है वो, ये संसार वो भिखमंगों की दुनिया है। कवि कहना चाहता है, स्पष्ट किया है कि हमने संसार में प्यार लुटाया है। कवि कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वेच्छंद लुटाकर
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कभी कहना चाहता है, कभी कहता है कि इस संसार में जिसे देखो वही भिखारी है, क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसे देखते हैं वही भिखारी है। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम दुनिया क्या है, संसार है, इस संसार में जिसे देखो वही भिखारी है। और इन भीख मांगने वालों की दुनिया में कह रहे हैं कि इस भीख मांगने वाली जो दुनिया है, इस भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी खुशी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। वही कहना चाहता है कभी कि हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखारियों की इस दुनिया में, जिधर देखो इस संसार में भिखारी ही भिखारी नजर आते हैं और हम इस संसार में जिसे देखते हैं वही भिखारी है। और इन भीख मांगने वालों की दुनिया में, इस संसार में जो है वो स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम खुशी खुशी जो है अपना जो है खुशी खुशी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। आगे देखें, इसमें हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और कभी कहना चाहता है कि हमारे मन में जो असफलता की एक निशानी सी है, एक सफलता होता है, सफलता का एक असफलता होता है, मीन्स तो बताया है कवि ने कि हम एक निशानी, उर मीन्स क्या होता है, हृदय। वो कह रहे हैं कि हम अपने मन, हमारे मन पर जो असफलता की, हमारे हृदय पर, हमारे मन में जो है एक असफलता की जो है वो क्या है, एक निशानी सी है। कह रहे हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। जो हमारे हृदय में, हमारे मन में जो असफलता की एक निशानी सी है और उसी का जो भार है वो हमारे मन पर है देखा जाए तो। और वही दिखाया यहाँ पर, तो कवि ने स्पष्ट किया है कि भिखारियों की जो दुनिया है, भिखारियों की दुनिया में जो है हमने अपना प्यार को लुटाया है, मौज मस्ती के साथ इस संसार में जिए हैं। और हमने जो इस दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है भिखारियों की सी, इस भिखारी की दुनिया में जो है वो हमने अपना प्यार लुटाया है, स्वच्छंद तरीके से खुशी खुशी होकर के अपना प्यार हमने लुटाया है। आगे तो ये कवि कहना चाहता है कि हमने इस दुनिया में जो भिखारियों की दुनिया देखी है, हमने इस जिधर देखो उधर भिखारी नज़र आता है, तो इस भिखारियों की दुनिया में हमने अपना खुशी खुशी प्यार को लुटा कर जा रहे हैं। हमारे मन पर असफलता की एक निशानी सी है और उसी का जो है वो हमारे मन पर भार है। तो कवि ने इस पद में यही स्पष्ट किया है कि भिखारियों की दुनिया में हमने अपना प्यार भरपूर तरीके से लुटाया है। नेक्स्ट देखें, अगला पैराग्राफ है लास्ट, और इसमें बताया कवि ने, एक कविता पढ़ते हैं अभी। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें जो है कवि ने ये बताया है कि बंधन के कारण को स्पष्ट किया है और स्पष्ट किया है स्वयं। देखिए, हम स्वयं बंधे, स्वयं मीन्स खुद बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले हैं। तो कवि यहाँ आवाद मीन्स होता है हरा भरा, जो हरा भरा होता है। कह रहे हम अब अपना और पराया क्या। इसमें कवि ने अपने बंधन के कारणों को स्पष्ट किया है और संसार के भले की कामना की है। बंधन के कारण होते हैं, बंधन में हम बंधे हुए होते हैं, बंधन को स्पष्ट किया, कारणों को स्पष्ट किया है कवि ने यहाँ पर, और संसार के भले की कामना की है कि संसार जो है वो भला अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। तो कवि ने यहाँ यही बताया कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। आबाद रहे, आबाद मतलब हरे भरे रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। तो कवि ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में, इस संसार में अब ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। कह रहे ना, बता रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या अपना है, क्या पराया है। कवि यही कहना चाहता है कि इस दुनिया में जो है अब ना तो कोई अपना है और ना ही पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, इस संसार में रहने वाले लोग जो हैं वो आबाद रहे, खुशहाल रहे, खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करें। कवि की यही कामना है। कवि कहना चाहता है कि इस दुनिया में अब ना तो कोई अपना है और ना पराया है। संसार में रहने वाले लोग आबाद और खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। हम स्वयं बंधे, कहता है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहना चाहता है कि हमारी ये कामना थी कि हम स्वयं बंधे हुए थे, हम बंधनों में बंधे थे। इस संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सांसारिक माया मोह के बंधनों में बंध जाता है
कि अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये उसका है। तो ये कहना चाह रहा है कवि कि हम जो है बंधे थे, स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधनों में तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। मतलब ये कवि कहने का तात्पर्य है कवि का कि हम अब इस संसार में जो हमने जन्म लिया है, इस संसार में ना कोई अपना है, इस दुनिया में ना कोई पराया है। संसार में रहने वाले लोग जो है आबाद और खुशहाल रहें, यही कवि कामना है कि हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे रहते हैं और बंधन में बंधने के कारण जो है हम अपने आप ही अपने बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं। तो यहाँ कवि ने बताया मनुष्य के बंधन का कारण क्या है। विशेष में मनुष्य के मन की प्रवृत्ति, कहा भी गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, अर्थात मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण जो है वो क्या है, मन ही है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, ये इस तरीके की कविता जो है आपकी पूर्ण होती है। इसे आप तो समझें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करें, पूर्णतः वीडियो